महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई है तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर नहीं हो पा रही है। कभी यहां पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विवाद होता है तो कभी एक नए डिप्टी सीएम की एंट्री हो जाती है। खबरें आती हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस डिप्टी सीएम की एंट्री से नाराज हैं। इन सब के बाद कुछ दिन और बीतते हैं तो पता चलता है कि कैबिनेट में जगह पाने के लिए कुछ विधायकों ने एकनाथ सीएम जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को परेशान किया। और कुछ जगहों पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो शब्द लिखा गया वो तो ये था कि ब्लैकमेल किया। किसी ने कहा कि पत्नी मर जाएगी तो कोई बोला इस्तीफा दे दूंगा। इसका खुलासा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी विधायक भरत गोगावले ने किया है। गोगावले के दावे को न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में एक गर्माहट लाने वाला बयान माना जा रहा है बल्कि यह भी माना जा रहा है कि शिंदे के सामने जिस तरीके की चुनौतियां खड़ी हैं अब वो बातें सामने आ गई हैं। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि भरत गोगावले के खुलासे के पीछे क्या कोई कारण था और अगर हां तो वो कौन से कारण थे। गोगावले ने दरअसल पूरा बयान क्या दिया, वो कौन विधायक थे जिन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भरत गोगावले ने क्या दावा किया जिसने अब महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चर्चा तेज कर दी है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक भरत शेठ गोगावले ने एक खुलासा किया है। गोगावले ने कहा कि मंत्री बनने के लिए कुछ विधायकों द्वारा कई तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रायगढ़ में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान गोगावले ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने कैबिनेट में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया था। विधायकों ने अलग अलग तरीके की धमकियां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी थी। अपने भाषण में गोगावले ने कहा कि मैं मंत्री पद की रेस में शामिल था, लेकिन जब सीएम के सामने मुश्किल आने लगी तो मैं पीछे हट गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे मुख्यमंत्री किसी मुसीबत में फंसे। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने आकर कहा कि अगर वो मंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी पत्नी आत्महत्या कर लेंगी। दूसरे ने कहा कि अगर वो मंत्री नहीं बने तो नारायण राणे उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। वहीं एक और विधायक ने धमकी दी कि जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा और अगर वो मंत्री नहीं बना तो वो उसी समय इस्तीफा दे देगा। तानाजी मालुसरे का जिक्र भी भरत गोगावले ने अपने भाषण के दौरान किया। उन्होंने ऐतिहासिक कहानी का जिक्र किया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के संकट के वक्त में उनके पास मालवा के तानाजी मालुसरे ने उनका बचाव किया था। उन्होंने दिखाया था कि कैसे कोंडाना का किला तानाजी मालुसरे ने जीता था। गोगावले ने दावा किया कि जिस तरह मालुसरे ने अपने राजा की खातिर किले पर कब्जा करने के लिए लड़ने का फैसला किया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने मंत्री बनने के लिए खुद की कुर्सी की कुर्बानी दे दी, यानी मंत्री ना बनने के लिए और दूसरे मंत्री बन सकें इसलिए। उन्होंने कहा कि जब एक हफ्ते बाद ही उनके बेटे की शादी थी तो भी वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ दे रहे थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि शपथ ग्रहण से एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन्होंने हर एक विधायक को हालात समझाने के लिए बुलाया था। उन्होंने संभाजी नगर के एक विधायक को फोन किया और कहा कि वो इतनी जल्दी में क्यों हैं। उनके जिले से 2 नाम पहले ही चयनित हो चुके हैं, लेकिन उनके रायगढ़ जिले में 3 में से एक भी नाम सूची में नहीं है। और उसके बाद वो इंतजार करने को तैयार हो गया और आश्वस्त हो गया। गोगावले ने कहा कि दूसरे विधायक की पत्नी की जान बचानी है, इसलिए उसे मंत्री बनाया गया। साथ ही नारायण राणे के गढ़ में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए दूसरे विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। गोगावले ने कहा कि तब से मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया है और मैं अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं। भरत गोगावले के ये जो दावे हैं, इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी तूफान ला दिया है। अब अगर भरत गोगावले के ये दावे सही हैं तो योग्यता के आधार पर से ज्यादा अलग अलग तरीके की धमकियों या तर्कों के आधार पर महाराष्ट्र की कैबिनेट बनी है। विपक्ष इस तरीके के आरोपों को लगा सकता है और ऐसे सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। वहीं जिस तरीके का दावा भरत गोगावले ने किया कि वो भी इंतजार कर रहे हैं, यानी क्या जो पूरी की पूरी फूट या टूट महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, सबको कहीं ना कहीं मंत्री बनने का लालच मन में था, इस तरीके की शंकाएं भी अब निकलती दिखाई दे रही हैं। वक्त के साथ साफ हो पाएगा कि क्या भरत गोगावले के दावे सही हैं, कौन वो विधायक थे, उनके नाम भी सार्वजनिक होंगे कि जिन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं, और या फिर ये सब कुछ भरत गोगावले का जो तथ्य है, जो उनका कथ्य है, यही गलत था। ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। अमर उजाला
अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।